अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वासिम फैज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं जोशन इंजीनियरिंग सियालकोट में और यहां पे आपकी मुलाकात जो है वो जोशन इंजीनियरिंग के ऑनर यासीन जोशन साहब से करवाएंगे। इससे पहले भी इनकी बहुत सारी वीडियोस जो है वो हम आपको दिखाते रहे हैं। आज एक नया मॉडल इन्होंने मशीनरी का, एक नया मॉडल, जदीद मॉडल वो मुतारफ करवाया है, वो हम आपको दिखाएंगे कि ऑयल मशीनें इससे पहले भी हमने बहुत सारी इनने तैयार की, तो वो हमने आपके साथ शेयर की थी। आज इनका जो नया मॉडल है ये है क्या, इन्हीं की जबानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यासीन भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ऑयल मशीनें इससे पहले भी हमें दिखाई, लेकिन आप आज बता रहे थे कि ये वाला जो आपका मॉडल है ये जदीद मशीनरी में सबसे जो एंड लेवल का वो आपने तैयार कर दिया। क्या है इस मशीन में ऐसा जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? आसिफ भाई, सबसे इसमें मेन जो चीज़ है ना, कि जो हम पहले मशीनें बना रहे हैं ना पेपर वाली, वो भी हम बना रहे थे, ठीक है। जी। उसमें क्या होता था कि हमें 2 बार जो है ना प्रोसेस करना पड़ता था ऑयल निकालने के लिए 100%। ठीक है। फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं होता था, लेकिन मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी मार्केट में कामयाब है। पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं। हमने 16-17 लीटर तक भी क्लेम किया हुआ है वीडियो में, और निकाल के भी दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें ना सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ठीक है। यानी कि वो 2 दफा प्रोसेस करना, वो थोड़ा सा लोग समझते थे यार एक ही दफा माल निकले तो वो चीज मतलब होनी चाहिए, ऐसी मशीन होनी चाहिए जो एक ही दफा में माल निकाले। जी। अब ये जो मैंने आपकी वर्किंग देखी है इस मशीन की, नाज़रीन भी देख रहे होंगे, इससे पहले रिसेंटली मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, वो भी पेपर वाली थी, लेकिन वो पेपर और इस पेपर में बड़ा फर्क है। देखने वाले को वो पेपर का फर्क नजर आ रहा है, ऑयल का फर्क नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जो आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो जरा बताएं नाज़रीन को, उस मशीन में और इस मशीन में क्या फर्क है? आसिफ भाई, उस मशीन में था वो हम पहली टेक्नोलॉजी थी ना उस पर काम कर रहे थे, और फिर साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे, मशीनें भी जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और कंप्लेन भी कोई नहीं है, हमारे पॉजिटिव का रिव्यू है सारी मशीनों के जितनी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक भी अच्छा है हमारा, हमें जरूरत भी नहीं पड़ती जाके कि उनको डिस्क्राइब करने की, ये बंदा उसको दिखाया जी ये कैसी चल रही है, इनमें मसले मसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीनों में मसले मसाइल बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये कहने की बात नहीं कि नहीं होते, हो जाता है, बाज़ औक़ात होती है, लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि मशीन का वरम घिसता है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मॉडल पे आ जाता हूँ कि इसमें हमने फर्क क्या किया है। इसमें क्रशिंग को इतना बढ़ा दिया है कि एक बार में ही इतना पेपर बारीक निकाल रही है कि चाइना की मशीनें भी जो आ रही है ना इंपोर्टेड, जो इतनी कॉस्टली महंगी है, वो भी इतना बारीक और इतनी फाइन प्रेसिंग के साथ ऑयल नहीं वो प्रेस नहीं कर सकती कि इतना फाइन पेपर बना दे। और अगर हम उसको पिछले वाले मॉडल में बढ़ाते थे ना प्रेसिंग को, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि हमारी जो खाल है ना वो ब्लैक शेप में चली जाती थी, ठीक है, वो बर्न हो जाती थी। चल रही है कुछ मशीनें जो ज्यादा प्रेसिंग के साथ बनाती हैं, लेकिन उनकी जो खाल होती है ना वो बर्न हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। मैंने चाइना की कुछ मशीनें भी देखी हैं तो उनकी शेप का बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। अभी ये देखें कि ऑयल भी इसमें 100% निकला है, ठीक है, और इसकी जो शेप है, इसका जो कलर है वो माशाल्लाह बेहतरीन ग्रीन कलर है, जैसे ग्रीनिश कलर है ना, देखें कि बेहतरीन ग्रीन कलर है। और इसमें जो है ना इसकी मोटाई भी चेक करें, बिल्कुल थिकनेस तो है ही नहीं, बिल्कुल बारीक है इसकी जो है ना। और इसको पेपर दिखा दें तो ये बिल्कुल देखें, इसका हमने जो है ना ये कर दिया, ये मैंने फुल प्रेस किया, ठीक है, और ये मेरे हाथ देखें कि इसमें कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। यानी कि एक ही दफा में ये मशीन जो है इसने मुकम्मल ऑयल भी निकाला है, और जो खल निकल रही है एक तो वो जल के नहीं निकल रही, यही आप कह रहे हैं। बड़ा क्योंकि मशीन में से ऑयल एक बार में निकल आता है, ठीक है, वो मैंने 2 साल 3 साल पहले भी निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन मैंने लॉन्च नहीं किया क्योंकि उसकी जो खल है ना, जो खल जानवरों के लिए बचती है वो बर्न हो जाती थी, ठीक है, उसको वो ज्यादा जो है ना प्रेसिंग के साथ गुजारते थे तो वो बर्न होना शुरू हो जाए। अभी इसकी हमने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है कि जहां पे मैशिंग हो रही है, मैश भी हो रहा है, प्रेस भी हो रहा है, और जल भी नहीं रहा, ठीक है। यानी कि जो खल है वो भी अच्छे तरीके से निकलनी चाहिए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए, क्योंकि खल जो है वो जब जानवर को इस्तेमाल की जाती है तो बहुत सारे जो फार्मर हैं वो ये क्लेम करते थे कि यार ये जो खल निकल रही है जल रही है, या फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जानवर को पूरे नहीं मिल पा रहे। असल में यही था ना कि पेपर में बहुत सारे जो है ना, मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातें भी होती रहती थी कि गुल्ली वाली इससे बेहतर है, उसकी खाल से ही होती थी, ठीक है। आज तो चले हम बता देते हैं, लेकिन इस पे जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है ना, इसकी हमने खाल निकाल के दोस्तों को भी दी है, और इसका जो कलर है ना, कोई बंदा भी इसको मना नहीं करेगा कि मैं जानवर को नहीं डालूंगा। अगर आप फिजिकली उसको दिखा देते नहीं ये कैसे निकल रही है, इसकी शक्ल कैसी है, जो कलर कैसा है इसका, ये ब्लैक है ही नहीं, यानी कि बर्न नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात है कि जब पहले मशीनें चल रही होती थी ना, हीटर ये इसका भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑयल निकलता था वो टेम्परेचर माइनस होता था उसका, मतलब थोड़ा सा होता था, लेकिन इसका जो रूम टेम्परेचर है ना, अगर आप वो भी चेक कर लें और अगर आपके पास लेजर होगा ना चेक कर लेंगे, 1 आधा डिग्री कम से निकल रहा होगा,
ठीक है। रूम टेम्परेचर से भी 1 आधा डिग्री कम पे निकल, यानी कि कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है तो फिर ऑयल जो है वो ठंडा निकलना चाहिए, जो कि ये मशीन निकाल रही है। ये निकाल रही है। मैंने इसको लेजर वो जो गन होती है उसके साथ भी टेम्परेचर चेक किया है, गन का भी मतलब रूम टेम्परेचर भी चेक किया है। इसका जब निकल रहा होता है 1 आधा डिग्री जो है इसका कम आ रहा होता है। ठीक है। और इसकी खल जो है ना, ये जो इसकी वेस्ट है, सबसे बड़ी बात है ये ग्रीन खल है। ठीक है, यानी कि ऑयल भी प्रॉपर निकाल रही है, खल जो है वो भी अच्छी तरीके से निकाल रही है। जो मशीन का मकसद है, जैसे चाइना की मशीनें काम कर रही हैं, वो इतनी आपने कहा जी इतनी बारीकी से पेपर वो भी नहीं निकाल रही। नहीं, मैंने तो कभी भी कोई मशीन, आपने चाइनीज मशीनें भी देखी है और भी पाकिस्तानी मशीनें हैं, काफी सारी लोग बना रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता ना। आपने पेपर भी देखे हुए हैं, आपने क्वालिटी भी देखी हुई है और उसके ऑयल भी देखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो फिगर मैं जब बताता हूँ ना, मैं कभी भी मैंने जेन्युइन फिगर नहीं बताया कि इतना ऑयल निकाल दिया। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ, जो बताता हूँ उससे भी ज्यादा निकालता हूँ, लेकिन बताता नहीं हूँ क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, जो पुराना ऑयल का काम कर रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये हो सकता है। ठीक है, मेरे पास कराची कुछ पार्टियां आई हैं, ठीक है, जो कहते थे कि नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे पास रिसेंटली कराची की पार्टी आई। ठीक है, 3 बंदे आए, उन्होंने आके हमें कहा कि ये सरसों है, इसमें से कितना निकलेगा। मैंने उसको मशीन में डाला, मैंने कहा कि 14 से 15 किलो के करीब आएगा। ठीक है, उन्होंने कहा किलो में बताएं। ठीक है, लीटर 16-17 आ गया। वो बेल जिद लगा के बैठ के इसमें से नहीं निकल सकता। हमने हर तरीके में चेक किया। हमने वो जो लकड़ी वाला उसमें चेक किया, उसमें किया, एक्सपेलर पे भी चेक किया हुआ है। इसकी जो फाइनल आउटपुट है उनको 13 किलो मिली है। ठीक है, मैंने इस मशीन में जो इससे पहले वाला मॉडल उसमें डाली, उसने 14.5 किलो ऑयल निकाल दी। एक ही दफा में? नहीं, दो दफा। लेकिन वो मानने को तैयार ही थे। जब निकला है फिर उन्होंने माना है कि वाकई इसमें से निकल सकता है। लेकिन ये जो मशीन है ये उससे भी एडवांस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अगर मेड इन पाकिस्तान है ना, तो इसकी R&D जो इसके डिजाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। मैंने किसी बंदे की कोई मशीन नहीं देखी। मैंने आज तक चाइना की मशीन को देखा नहीं है कि वो किस तरह से होती है अंदर के। ठीक है, मैंने कभी किसी मशीन का वरम नहीं देखा। ठीक है, मैंने कभी भी किसी मशीन का कुछ भी नहीं देखा। यानी कि ये अपनी मशीनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, अपनी वर्कशॉप में आपने मेहनत करके तो ये लेटेस्ट मॉडल जो है वो तैयार किया है पाकिस्तानियों के लिए, मेड इन पाकिस्तान। जी, मेड इन पाकिस्तान। इसकी अगर आपको कोई भी इसका अगर कोई स्पेयर पार्ट का मसला होता है या किसी भी चीज का मसला होगा, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मशीन हमने खरीद ली, इसका स्पेयर पार्ट कहां से मिले। आपने ये तो बता दिया 6 महीने तक, लेकिन एवरेज भी बता दें कि इसमें कितना माल निकाला जाए तो वरम जो है उसको फिर एवरेज कैलकुलेट तो नहीं की, लेकिन मेरे पुरानी मशीन है जिनके वरम अभी मेरे पास है 7-7, 8-8 महीने चल के आए हैं, फिर उनकी आगे की साई आई है। ठीक है, और इस मॉडल का जो वरम हम रिपेयर कर रहे हैं वो 5000 में कर रहे हैं। सिर्फ 5000? इससे बड़ा जो मॉडल 3 HP का मॉडल है, ठीक है, उसका जो हम कर रहे हैं वो 7000 रुपए में कर रहे हैं। ठीक है, रिपेयर। ठीक है, और जो वरम नए की कास्ट है इसका 20,000 का वरम है, नया बिल्कुल न्यू वरम जो है अगर आप 7 स्पेयर लेते हैं तो 20,000 का। इससे जो बड़ा मॉडल है उसका 25,000 रुपए का। ठीक है, बहुत मुनासिब, इतना मुनासिब रेट है कि मैं स्पेयर पार्ट में पैसे रख ही नहीं रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी चलनी चाहिए पाकिस्तान में, और इतना एडवांस चलनी माशाल्लाह चीजें हैं कि इन जो डालडा घी खाने वाले लोग हैं ना, वो छोड़ के ना तो इस पे आ जाएं, क्योंकि उसमें मसले मसाइल और बीमारियां बहुत सारी हैं। मैं माशाल्लाह 3 साल से जो है ऑयल डालडा घर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितना भी निकलता है हम एक्सपेरिमेंट को सारा घर खा लेते हैं। ठीक है, बेहतरीन चीज। अच्छा, सिर्फ लास्ट में ये पूछूंगा कि इसमें से जो ऑयल निकल रहा है उसकी शाइनिंग जो है बहुत ज्यादा है। वीडियो में जब लोग देखेंगे वो यकीन नहीं करेंगे कि पता नहीं को फिल्टर लगा लिया इनने वीडियो में। इतनी शाइनिंग जो है उसकी क्या वजह है? ये आपकी सरसों जो है वो बेहतर थी या आपकी मशीनरी ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से रिफाइन कर? सरसों सबके पास एक जैसी होती है। ठीक है, मेरे अल्लाह का करम नवाजी है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, मैंने आपको बताया ना कि वो इतना उसको ना वो प्रेस कर रही है कि वो जितना मुनासिब से चाहिए ना उसी हिसाब से आगे निकाल रही है, पीछे कचरा नहीं जा रहा। ठीक है, उसी वजह से फिर जितना ऑयल साफ निकलता है ना वो ट्रांसपेरेंट होकर ऐसे आ रहा होता है जैसे शीशे की तरह जो चमक रहा होता है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। मुझे भी नहीं पता कि इतना साफ निकलता है, मैं सीधा बताऊं, लेकिन वो समझ लें कि इसी मशीन का कमाल है कि कोई इतना, अगर सरसों साफ डाल रहे हैं उसमें मट्टी नहीं है। ठीक है, हम छानना भी लगवाते हैं, इसके साथ रिकमेंडेड है कि आपने छानना जरूर लेना है। ठीक है, अगर गारंटी के साथ मशीन लेनी है तो फिर 100% हम रिकमेंड करेंगे पहले आपने छानना भी लेना है। ठीक है, यानी कि कंप्लीट एक सेटअप के साथ जो है ना वो गारंटी है। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि सेटअप के साथ गारंटी है। अगर कोई बंदा सिर्फ मशीन ले लेता है, वो मिट्टी और रेत वाला डालता है, तो ये 1 महीना भी ना चले। आप बताइएगा कि अगर कोई बंदा आपसे मुलाकात करना चाहता है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? आपका फोन नंबर जो है वो वीडियो के स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, जरा बोल के भी नाज़रीन को बता दें। असीम भाई, हमारा जो एड्रेस है एमनाबाद रोड है बाहर। ठीक है, और सियालकोट नई सब्जी मंडी एमनाबाद रोड सियालकोट सिटी है। ठीक है, आप आ जाए, और नंबर हमारा 0301 61 66 499 हमारा नंबर है। इसमें व्हाट्सएप भी है और हमारा जो है ना फोन नंबर भी है।